गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समुच्चय विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत काव्यखंड के चैप्टर 1 साखियाँ एवं सबद को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जानेंगे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मसी कागज़ छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मीन्स मैंने ना तो कभी कागज़ को छुआ है और ना ही कलम को अपने हाथों से पकड़ा है। तो उनके इस कमेंट के आधार पर सभी विद्वानों ने ये समझा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने जो भी रचनाएं की वो समाज के बीच रहकर सत्संग, पर्यटन तथा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो समझा, जो जाना, जो सीखा, उसी को अपनी रचनाओं में उतार दिया। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, अतः उनकी जो भी रचनाएं होती थी वो निराकार ब्रह्म से ही संबंधित होती थी। निराकार ब्रह्म का तात्पर्य है ऐसा ईश्वर जिसकी कोई रूपरेखा नहीं होती है, जिसका कोई आकार नहीं होता है। हम और आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं वो साकार है। मीन्स यदि हम किसी ईश्वर का नाम लेते हैं तो उसका चित्र हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और साखियाँ शब्द की मीनिंग जानते हैं। साखियाँ शब्द जो है, साखी शब्द का बहुवचन रूप है और साखी शब्द संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी का तात्पर्य यह होता है कि साक्षी शब्द का तात्पर्य यह होता है कि साक्षी, प्रमाण, गवाह या एविडेंस। मीन्स कबीर की जो रचनाएं होती थी वो उन्होंने प्रमाणित रूप से जो समाज में रहकर सीखा, समझा, जाना, उसे ही उन्होंने अपनी रचनाओं में उतार दिया। तो उनकी रचनाओं को, उनके दोहों को या उनकी रचनाओं को समझने के पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हमें एक चीज़ और जानना होगा कि उनकी जो रचनाएं होती थी वो आत्मा और परमात्मा से संबंधित होती थी। अर्थात आत्मा मीन्स मनुष्य, साधारण मनुष्य, और परमात्मा मीन्स वो ईश्वर जिसकी हम साधना करते हैं। तो योग और साधना के माध्यम से हम जिस ईश्वर के दर्शन, ज्योति रूप के दर्शन करते हैं, वही निराकार ईश्वर होता है। उस ईश्वर के दर्शन के लिए हमें योग और साधना से संबंधित कुछ चीज़ों को जानना होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनके नाम है आधार चक्र या मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो योग साधना के माध्यम से जब कोई व्यक्ति अपने शरीर में उपस्थित इन चक्रों को जागृत करता है तो सबसे 7वां चक्र जो है, सहस्त्रार चक्र, जो हमारे मस्तिष्क में है, तो जब साधना हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उस समय हमें अपने मस्तिष्क में एक ज्योति रूप का दर्शन होता है। उससे मिलने वाले आनंद की जो अनुभूति होती है वह अत्यंत आनंदित करने वाली होती है। इस आनंद को जो प्राप्त कर लेता है उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो कबीरदास जी के साखियाँ के अंतर्गत पहले दोहे को देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मीन्स मान सरोवर सुभर जल मीन्स मान सरोवर नामक तालाब में जो है जल लबालब भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसमें हंस जो है विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, मतलब खेल खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाही, और इस क्रम में वो उस मानसरोवर से मुक्ता फल रूपी मोती को चुग रहे हैं और इन सारी क्रियाओं से उन्हें जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उस आनंद को
वो छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मन रूपी सरोवर, जिस प्रकार से मन रूपी सरोवर में जीवात्मा यानी कि साधारण मनुष्य प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में जब डूब जाता है तो उसे अन्य किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। भाव यह है कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा और उसे अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे ऐसा प्रेमी कोई नहीं मिला जो सच्चा ईश्वर का भक्त हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है। ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी ना हो। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, और यदि ऐसा कोई भक्त मिल जाता है, यानी कि जब दो सच्चे ईश्वर भक्त आपस में मिल जाते हैं तो दोनों के बीच में जो दुर्वासनाएं होती हैं सब विष अमृत होए। विष का मतलब दुर्वासनाओं से लिया गया है, अर्थात हमारे अंदर जो बुराइयां रूपी जहर है वो अमृत बन जाती हैं। भाव यह है कि जब दो सच्चे ईश्वर भक्त आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच का भेदभाव तथा ऊंच नीच आदि विष रूपी जहर रूपी जो दुर्भावनाएं हैं वो नहीं होती हैं, अर्थात वो अमृत समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दो व्यक्ति जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं वो अगर एक साथ मिलकर रहें तो उनके अंदर व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। और किस प्रकार से? सहज दुलीचा डारी, जिस प्रकार से महावत जो है किसी हाथी की सवारी करता है तो उस पर एक मखमली कालीन बिछाता है। तो यदि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो रहे हैं तो आपको उस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान के आसन का दुलीचा, यानी कि सहज ध्यान रूपी आसन कालीन बिछाकर चढ़ना है। क्योंकि इस संसार के लोग जो हैं वो कुत्ते के समान भौंकते रहते हैं, अर्थात कुत्ते के समान व्यंग करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के व्यंग की ओर ध्यान दिए बिना आपको अपना कार्य करते रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी व्यक्ति को लोगों के कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, अर्थात अपना ध्यान प्रभु की भक्ति में सहज ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दोहा नंबर 4। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। इस दोहे में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, कि पक्ष और विपक्ष के कारण, यानी कि पक्ष और विपक्ष के कारण का मतलब कि हम विभिन्न प्रकार के स्वयं को विभिन्न प्रकार की जातियों, संप्रदायों और धर्मों में जो हमने एक दूसरे को बांट लिया है, इस चक्कर में हम क्या कहते हैं, सब जग रहा भुलान, की पूरे संसार रिक्ता को हम भूल जाते हैं। और निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। और क्या कह रहे हैं कि निरपक निष्पक्ष होकर जो ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि पक्ष और विपक्ष के चक्र में पढ़कर लोगों ने स्वयं को विभिन्न जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया है और सांसारिकता में पढ़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य यानी कि ईश्वर भक्ति के उद्देश्य से भटक गए हैं। इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि जो निष्पक्ष भाव से अर्थात ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव को बिना ध्यान में रखे हुए जो ईश्वर भक्ति में लीन रहता है वही वास्तव में सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के दोहों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।